मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी फतह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्तों ने अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाए। कोर कमांडर्स कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मिज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब की लाहौर में मिज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख्वानी की। गोजर खान में मेजर जनरल हबीब नवाज ने कैप्टन मोहम्मद सरवर के मिज़ार पर फूल रखे। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत के खिलाफ मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत की शहीद के लिए फातह ख्वानी और बुलंद दर्जात की दुआ। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। हम अपने शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जारियत के बाद पूरी कौम इकट्ठी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 लाख फी गज देंगे। सिंध सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें नाजुक घड़ी में फतह से नवाजा। यह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम की कामयाबी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाईं। भारत के बुज़दिलाना हमले में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भारत मज़ालिम दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए। सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग देते हुए भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय काबिज़ फ़ौज पहले लोगों को अगवा करती है, फिर अज़ियतें देती है और बग़ैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालिया बरसों में मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम खबरें भी सामने आई हैं। और हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, मीट्रिक का तेल 5 रुपये 4 पैसे सस्ता। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। मीट्रिक के तेल की नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान का भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान किसी धमकी से मरूब नहीं होगा। भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। गुज़श्ता बरस भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद कैलिफोर्नियम बरामद हुआ। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है। गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। अमरीकी पेशकश पर पाकिस्तान की फौरी हाँ बगैर किसी तिजारती टैरिफ 2 तरफ़ा तिजारती मुआहिदे की पेशकश। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक अमरीकी सदर के तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने तजवीज़ दी। ट्रंप की मोदी सरकार के खिलाफ सख्त पॉलिसी। एप्पल कंपनी को भारत में सरमायाकारी से रोक दिया। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक से कहा, चाहते हैं कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स भारत में तैयार ना करे। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। सबसे पहले मुझे जो फोन आता है वो सेक्रेटरी रूबियो का आया। उन्होंने मुझे कहा कि इंडिया इज रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ इंडिया इज रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप। इस दफा इंडिया का नैरेटिव जो है नहीं बिका और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। उस वक्त जो था हमने कहा था टिट फॉर टैट, ये हमने क्लियर कर दिया। आप इनका जवाब पत्थर से देंगे। इंडिया के साथ 18 मई तक सीज फायर पर इत्तफाक हुआ है। कशीदगी कम होने में कुछ वक्त दरकार है। मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जंगबंदी से मुतालिक भी बता दिया। कहा कि पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर करवाने का नहीं कहा।
पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, भारत जंगबंदी चाहता है, तो फिर हमने रजामंदी जाहिर की। सऊदी अरब, तुर्की और चीन से भी फ़ोन आए। UN चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल किया, किसी की बर्तरी तस्लीम नहीं की, बराबरी पर बात करेंगे। भारतीय जरअत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राफेल और दीगर लड़ाका तैयारों की तबाही पर भारत को आलमी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात में मसला कश्मीर की शमूलियत को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, खतरा है भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो सकती है। हमने पूरे अमल में वाज़े किया कि जंग नहीं चाहते मगर अपना दिफा करना जानते हैं। सदर ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर बड़ा जश्न। कराची यौम तशक्कुर और यौम फतह की शानदार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, रेंजर्स और पुलिस के आला हुकाम शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर ने मार्का हक के और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भारतीय बयानियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाली शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा। गुलकार साहिर अली बगा की जबरदस्त परफॉर्मेंस। फरियाल तालपुर, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह कौमी परचम थामे स्टेज पर आ गए। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सीनियर क़यादत के वीडियो बयान भी चलाए गए। अफवाज को, एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने अवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिस यकजहती का आप लोग ने मुजाहरा किया है इन दिनों जब हम पे दुश्मन गालिब होने की कोशिश कर रहा था। ये काबिल तहसीन है। जिस अंदाज से उन्होंने भारत के ये बुज़दिलाना हमला को जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया पाकिस्तान की दिफा के लिए वो हमेशा तैयार हैं, और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा वो उसकी आंखें निकाल देंगे। और पूरी दुनिया की तरफ से भी ये डिमांड आई कि जी पहलगाम वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी जिल्लत और रुसवाई में इंटरेस्टेड था कि मैंने जलील होना है, मैंने दुनिया के सामने रुसवा होना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज ने वाज़े कर दिया, मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़या एक सोची समझी साजिश थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध ताज़ मुआहदे पर वाज़े पैगाम दिया। पूरी दुनिया पर भारत का झूठ और प्रोपेगेंडा आश्कार हो चुका। पाक फौज ने दुश्मन की हर साजिश को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़, जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। Congratulate each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. I also want to congratulate Supreme Commander of the Armed Forces, President Asif Ali Zardari, the Chief of Army Staff, Services Chiefs, and especially the Shaheens of Pakistan Air Force. पूरी कौम के इतिहाद से अज़ली दुश्मन के खिलाफ फतह मिली। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सरबराह फरियाल तालपुर का तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज के सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद देते हैं। बिलावल भुट्टो ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का मजबूत बयानिया पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर फरियाल तालपुर, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बुज़रा के हमरा केक भी काटा। हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ भारत को धूल चटाई, भारत को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी, हम सलाम पेश करते हैं तमाम उन शाहीनों को जिन्होंने दिन रात जागकर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है कि ये दुनिया की तारीख में इस वक्त लिखा जा रहा है।
بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوم فتح کی تقریب سے دھواں دار خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا، خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ شکریہ ان والدین کا جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا۔ شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گھرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر، یوم فتح ریلیاں، کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سب سے لالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سے بلائنس کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے، بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڈ آئے، جوانوں پر گل باشی کی گئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل پر ISPR کی جانب سے خصوصی نغمہ جاری۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ میں 10 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ UAE، صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے استقبال کیا۔ ٹرمپ کا شیخ زائد گرینڈ مسجد کا دورہ، اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ امریکی صدر کا خلیجی دورے پر UAE آخری پڑاؤ ہے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی جانب سے بھی بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی جیت، بھارت کی ہار، دنیا بھی مان گئی۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر کامیابی تسلیم کر لی۔ کہا پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے ثابت کر دیا وہ ہر سطح پر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاک چین کے دفاعی اشتراک سے بھارتی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچا۔ فرانسیسی میڈیا کا بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی برتری کا اعتراف۔ کہا مارکہ حق میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سابق بھارتی فوجی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دھماکہ خیز انکشاف۔ کہا کہ پہلگام میں بھی تعینات رہا۔ پہلگام میں آرمی، CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں۔ فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ محض 1 ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس طرح پوری قوم نے افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا، الحمدللہ۔
آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا، اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اللہ کی مدد کبھی بد نیتوں پر نہیں آتی، نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔